दोत वंदना मेरी अनिक बार, सर्व कला समृत डोलन तेरा को प्रभु, नानक ते कर हाथ। ज्ञान अंजन सतगुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटियो, होया मन परगास। तुझे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। मैं खोटा साईं खरा, मैं अंत का भंडार। मैं अपराधी आत्मा, साईं शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा, सतगुरु बख्शनहार। सौभाग्यशाली गुरमुख सज्जन मंडली, अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, जैसा कि अभी आपने पूज्य बाई जी से वचन सुने 9 वर्ष के ऊपर, जबकि ये सत्य है कि हम जो पुराने बीते हुए वर्ष को भूल के आगे के 9 वर्ष की तैयारियां करें और हमारा चित्त जो है हर पल श्री चरणों से जुड़ा रहे। क्योंकि पिछले बीते हुए वर्ष में हमने जो जो गलतियां करी हैं, नादानियां करी हैं, कोई भूल चूक हुई है, या किसी को हमने नाराज किया है, या हमारे कोई काम अधूरे रह गए हैं, उन सबको ध्यान करते हुए आगे 9 वर्ष की तैयारी में किस प्रकार से जुटना है। अपने अंदर आप ये देखें कि हमसे जो जो कुछ छूटा है, यानी कि जो नेक कर्म छूट गए हैं, उन नेक कर्मों को अब इस बार फिर से शुरू करें, जिससे कि आपके कर्म बने और भक्ति भाव में जुड़े, और जो बुरे कर्म करे थे उनको आप भूल जाएं कल की तरह। जैसे रात को खाया भूल गए, सुबह फिर से नया खाते हैं और नई से अंदर ताजगी महसूस करते हैं। इसी प्रकार 9 वर्ष की तैयारी नए जीवन से शुरुआत करें प्रभु के चरणों में, क्योंकि ये जो जमाना है ये कभी भी किसी को रोक नहीं सकता। अगर रुकना चाहे कोई अपनी मर्जी से रुके, वरना किसी की इतनी मजाल नहीं कि कोई किसी को नेक कर्म करने से कोई रोक सके। करने वाले नेक कर्म इस प्रकार से भी कर लेते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे एक वैश्या अपने कोठे पे बैठी, हर वक्त सामने उसके एक जो पंडित रहता था, वो भक्ति भाव करने वाला पंडित जो था, उसका ध्यान हर वक्त उस वैश्या में रहता था। लेकिन उस वैश्या का जो ध्यान था हर वक्त उस पंडित की भक्ति में रहता था। तो कहते हैं ना कि जिसने जो नेक कर्म करना है, वो ये नहीं देखता कि मेरा रुतबा क्या है, मैं कहाँ हूँ और किस स्थिति में हूँ। अगर अंदर से भाव जागृत जब हो गए, तभी प्रभु की चरण शरण ग्रहण होती है। और उस वैश्या ने पंडित की जो भक्ति भाव थी, उसका प्रभाव लेते लेते प्रभु की बंदगी करने लग गई, और पंडित उसके ध्यान में रहते रहते उसकी विषय विकारों में वृद्धि चली गई, जिस कारण जब उन दोनों की मृत्यु हुई, तो जब ऊपर यमराज की कचहरी में दोनों गए, तो पंडित को नरकों में डालने का संदेश दिया गया और वैश्य को सचखंड बैठने का आदेश दिया गया। तो जिस प्रकार से हमारे कर्म हैं, कर्म ही हमारे प्रधान हैं,
कर्मों अनुसार हमारा जीवन है। हम चाहें तो इनसे कर्मों से ही हम जीवन को कैसा भी बना लें। जैसे अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ सकते हैं। एक बार की बात है, एक किसान का बैल जो था वो बहुत ही निर्बल हो गया था, जो कि किसी काम का नहीं रहा। तो क्या किसान का बैल एक बार कुएं में गिर गया। तो किसान ने सोचा चलो इससे अब जान छूटी, क्योंकि ये काम का नकाज था, 1.5 फुट अनाज का, तो इससे तो जान छुड़ानी ही थी। तो अब कुएं में गिर गया है, अब इसे निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस बैल ने, बेचारे ने अंदर से इतनी आवाजें लगाई, दुख भरी, करार करी कि किसी तरीके मुझे कोई बाहर निकाले, बहुत चिल्लाया। तो किसान ने सोचा ये तो चिल्लाता रहेगा, तो इससे अच्छा इसको इसी में दफना दिया जाए। उसने अपने गांव के सभी लोगों को एकत्र किया और उस कुएं में मिट्टी के ढेरों उसके तसले भर भर के डालने आरंभ कर दिए। जैसे जैसे मिट्टी उसके ऊपर, बैल के ऊपर डले, वो फिर से चिल्लाए, बहुत दुख भरी आवाज में अपने प्रभु को पुकारे। तो कहते हैं ना, आखिर पर जब अपने पे बीतती है तो प्रभु की याद तभी आती है। तभी कहा जाता है कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। इसी प्रकार जब बैल ने अपना आजीवन जो था सारा किसान की सेवा में तो लगा दिया, लेकिन परमात्मा का ध्यान उसको कभी आया ही नहीं। और जब उसके ऊपर बीती तो उसको प्रभु का ध्यान आया। जैसे ही परमात्मा का उसने ध्यान किया, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से अरदास करी, तो प्रभु ने उसके अंदर आवाज डाली कि तू चिल्ला रहा है, ये तेरा कर्म है, लेकिन आगे तूने जो अरदास लगाई है ये तेरा आगे का फिर नया कर्म है। और हमारे भाव जो हैं ये हैं कि हम तेरे को बचाएंगे और इस जीवन में फिर से तेरे को एक बार मौका देंगे। यानी कि उस बैल के ऊपर जैसे जैसे मिट्टी गिरती गई और वो बैल मिट्टी के नीचे हिला हिला के अपने नीचे दबा दे और उसके ऊपर फिर चढ़ जाए। धीरे धीरे कई बार उसके ऊपर मिट्टी डली, कई बार वो मिट्टी हिला हिला के अपने ऊपर से नीचे डाल दे और खुद उस मिट्टी के ऊपर चढ़ते चढ़ते स्टेप बाय स्टेप उसकी एक एक सीढ़ी चढ़ता गया, चढ़ता गया। धीरे धीरे जब वो ऊपर आ गया, किसान देख करके हैरान हो गया कि इसको तो मैं दफनाने की कोशिश में था, लेकिन ये तो चंगा भला होकर के बाहर आ गया है। तो बैल को भी इस बात की समझ आ गई कि इस दुनिया में हर एक इंसान स्वार्थी है। स्वार्थ की ये दुनिया है, स्वार्थ की भीड़ में हम अपने आप को इस कदर से मोह लेते हैं कि प्रभु की बंदगी, उसका ध्यान हमेशा के लिए भूल जाते हैं। जबकि हम इस संसार में आए हैं तो केवल 84 लाख जन्मों के बाद हमें ये जो मनुष्य चोला मिला है, ये आखिरी चोला है। ये गोल्डन चांस दोबारा नहीं मिलने वाला। अगर इस चांस को गवा दिया तो दोबारा हमें ये फिर चांस नहीं हो सकता। तो क्यों ना इसी गोल्डन चांस को हम डायमंड चांस बना करके प्रभु के चरणों में अपनी बंदगी करें, भक्ति बंदगी में रह करके जीवन का लाभ प्राप्त करें और अपने प्रभु के आगे आज हाथ जोड़ करके सभी ये अरदास करें। दाता बख्शो दान मनो, मैं मंगती हाँ भक्ति दान दाता। सारे हाथ फैला लो अपने अपने। मैनो भक्ति दान बख्शे
लायक बनाता था। भूल चुक गलतियां दी बख्शो खैर मैनू, तेरियां चरनां विच रहे मेरा ध्यान, तेरियां चरनां च रहे मेरा ध्यान दाता। नवे साल विच झोली अड के फरियाद कर दी, इस झोली विच अपनी खैर पा दे। तेरे दर ते आए भिखारी असी, अपने भगती दी दात पा दे, अपनी भक्ति दी दात पा दे। भूल चुक माफ करी मेरिया साइयां वे, असी गलतियां दे पुतले हां दाता। भूल चुक कीती सो कीती अगों तो तेरी, सानू अपनी समति, सानू अपनी समति। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, जब आप हाथ ऐसे फैलाते हैं तो आप ये मत सोचें कि आपने शब्दों द्वारा फैलाया है। अपने भाव से हाथ फैलाएंगे, अपने सूक्ष्म रूप में अपने प्रभु को देखेंगे तो आपकी झोलियां भरती नजर आएंगी। जैसा भाव वैसा चाव आपको जरूर प्राप्त होगा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज श्री बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की बोलो साचे दरबार की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जंगलों में जाके बेर सुन चौन लाके खट्टे मीठे अजमा के अपने